तो वीडियो का थंबनेल देखकर भागे भागे आ गया ना तुम लोग। तुम्हें भी जानना है ना कि क्या माहोरा का गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें अपने इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में भर भर कर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, और स्पॉयलर्स का नाम सुनते इस वीडियो को छोड़ के भाग मत जाना। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए। वीडियो देख ही रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हमारे जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या माहोरा का गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इस चीज को जानने से पहले तुम्हें टेंशिरो टेक्निक के बारे में जानना होगा। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि फिलहाल एनिमे में मेगुमी टेंशिरो टेक्निक का यूज करता है, और मेगुमी ज़ेनिन फैमिली से जुड़ा हुआ है। भले ही उसका सरनेम फुशिगुरो हो, पर वो ज़ेनिन फैमिली से रिलेशन रखता है। जुजुत्सु काइसेन में 3 सबसे बड़ी फैमिलीज हैं, जो कि है ज़ेनिन क्लैन, गोजो क्लैन और कामो क्लैन। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में दिखा तोजी तो सभी को याद होगा। तो मेगुमी उसी का बेटा है। तोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी ना होने के कारण उसे ज़ेनिन क्लैन से निकाल दिया गया था, और उस टाइम पे तोजी का जो बेटा हुआ वो था मेगुमी। और उसके पास आई टेंशिरो टेक्निक की पावर। जो टेंशिरो टेक्निक की पावर है वो बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल है, जिसे ज़ेनिन क्लैन के लोग खोना नहीं चाहते थे। टेंशिरो टेक्निक को अपने परिवार में ही रखना चाहते थे। तब उन्होंने तोजी के साथ एक डील की, जिसमें उन्होंने मेगुमी को खरीद लिया। तोजी को अपने लास्ट मोमेंट्स में ये बात रियलाइज होती है कि उसे मेगुमी को बेचना नहीं चाहिए था, और उस टाइम पे तोजी गोजो से मदद मांगता है कि वो मेगुमी को बिकने ना दे। गोजो अपना वादा निभाता है और मेगुमी को बचा लेता है। वो उसे ज़ेनिन क्लैन में बिकने नहीं देता। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा कि जब मेगुमी ज़ेनिन क्लैन से रिलेटेड है तो उसका सरनेम फुशिगुरो क्यों है? तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों, मेगुमी तोजी की वाइफ का सरनेम था, और बाद में तोजी ने भी अपनी वाइफ का सरनेम ही अपना लिया, और इस तरह से मेगुमी का सरनेम पड़ा फुशिगुरो। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब तो हमने जान लिया, पर टेंशिरो टेक्निक में ऐसा खास क्या है? एनिमे में तो मेगुमी इतना कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो फिर टेंशिरो टेक्निक इतनी खास क्यों है? इस चीज का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। आज से तकरीबन 400 साल पहले जो ज़ेनिन क्लैन और गोजो क्लैन के लीडर्स थे वो एक दूसरे से आपस में लड़े थे, और उस लड़ाई में दोनों लीडर्स ही मारे गए थे। लोग ये मानते हैं कि उस लड़ाई के बीच में ज़ेनिन क्लैन के लीडर ने टेंशिरो टेक्निक का यूज किया था, जिससे माहोरा का समन हो गया था, जिसने गोजो क्लैन के 6 आई यूजर्स को मार दिया, और साथ में ज़ेनिन क्लैन का लीडर भी मारा गया। एक अकेले शिकिगामी ने 2 क्लैन के लीडर्स को मार दिया, जिससे कि तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। टेंशिरो टेक्निक का 10th और सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी है द डिवाइन जनरल माहोरागा, और माहोरागा को समन करने के लिए कुछ वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, जो कि है विद दिस ट्रेजर आई समन माहोरागा। माहोरागा सबसे पावरफुल शिकिगामी, जिसकी पावर्स तो एकदम ही खतरनाक है, और इसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ये है कि ये किसी के भी अटैक को अडेप्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी अटैक करोगे तो इससे डैमेज होगा, लेकिन उसी अटैक को जब आप दूसरी बार यूज करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तब तक उस अटैक को अडेप्ट कर चुका होगा। और ऊपर से इसके हाथ में एक तलवार होती है, जो कि किसी भी कर्स स्पिरिट को वन शॉट कर सकती है। एनिमे में माहोरागा को सबसे पहली बार तब समन किया गया था जब हारुता ने मेगुमी को लगभग मार ही दिया था। इस मेगुमी ने इससे पहले कितने सारे स्ट्रॉन्ग लोग से फाइट की, पर कभी माहोरागा को समन नहीं किया, पर जब समन किया तो इसके सामने किया। पर अफसोस, इससे पहले कि माहोरागा इन दोनों को मार दे, वहां पर सुकुना आ जाता है मेगुमी को बचाने के लिए। अब जो सुकुना मेगुमी को बचाने आया है, तो ये मत समझ लेना कि मेन विलन मेन हीरो बन गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल सुकुना को मेगुमी में इंटरेस्ट है। नहीं, वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं, उसे मेगुमी की टेंशिरो टेक्निक में इंटरेस्ट है। सुकुना ऐसा वैसा नहीं है, वो तो एकदम लाइन की तरह स्ट्रेट है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, क्या माहोरागा गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो मांगा में इन दोनों के बीच में फाइट हो रखी है, जिसमें सुकुना ने माहोरागा को समन किया था गोजो से लड़ते हुए, और उस वक्त माहोरागा ने गोजो के डोमेन तक को अडेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से गोजो के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई थी। माहोरागा की वजह से गोजो अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से सुकुना एक लीड में चला गया था, और ऊपर से गोजो उस समय 1v3 कर रहा था। पर चाहे कुछ भी जाए, गोजो तो गोजो है, वो एक पर्पल मारता है और माहोरागा खत्म। तो अब तो तुम लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल ही गया होगा। चाहे माहोरागा कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो गोजो के सामने कुछ भी नहीं है। माहोरागा कभी भी गोजो से जीत नहीं सकता है।